श्री उमाकांत गुरु चरण बंदिका हूँ कर जोर हो प्रसन्न पूर्व सकल गुरु मंज मनोरथ मोर। जन्म से ही गुरुदेव आपके चरणों में मेरो नेह बड़ो ही भरोसो मोकु अंजनी के छैया को। हाथ जोर विनती करूं चरणन में गौरा मात रहे ध्यान मेरी और बाबेल की चढ़ैया को। हाथ जोर विनती करूं चरणन में गौरा मात रहे ध्यान मेरी और बाबेल की चढ़ैया को। विनोद का तुटेरे तुम्हें कबेगे आओ यदुनाथ कोई ना खिवैया नाथ मेरी जा डूबी हुई नैया को। सुमर राम सिय संत गुरु अंजनी सुत हनुमान करो कृपा मो पर सदा प्रभु जान दास अज्ञान। वंदो सारथ के चरण हरना विद्या भूल सुध बुध विद्या दे सुमित मैया मो पर हुई अनुकूल। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए चलते हैं दो शब्द लेकर के ठाकुर जी के चरणों में। उसके बाद बड़े प्रेम से सभी भक्तवर कथा का भाव श्रवण करेंगे। आइए सभी बड़े प्रेम से कथा का भाव स्पर्श करेंगे। पहले आइए चलते हैं प्रभु के चरणों में। आज वास्तविक मंगलवार का सोमवार का दिन है। प्रभु को नमन करते हुए ओ यशोदानंद कुमार कन्हैया मेरी और नाव लगाई जइयो पार। यशोदानंद कुमार आए मेरी नैया लगाइयो पार। प्रभु जी मेरी नैया लगाइयो बड़ो अज्ञानी मैं हूँ नाथ बड़ो अज्ञानी। तुम्हारी भक्ति मैंने जानी तुम्हारी भक्ति मैंने जानी। फंस माया जंजाल सामरे नैया लगाए जइयो पार। कुमारी कन्हैया मेरी नैया लगाइयो पार। यशोदानंद कुमारी कन्हैया मेरी नैया लगाइयो पार। मैं हूँ चोर छली और कामी। 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 तीन बंदोर अंतरयामी। तीन बांध और अंतरयामी।
मुँह में अब गुण भरे ही हजारों श्याम मेरी नैया लगाई गयो पार। सदानंद कुमारी कन्हैया मेरी नैया लगाए गयो पार। अब मैं हो प्रभु शरण तुम्हारी। अब मैं हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। आए हराम पे संकट भारी। आई हरो मोटे संकट भारी। तुम दुखियौ दीने तार श्याम मेरी नाव लगाई गयो पार। हरे यशोदानंद कुमारी कन्हैया मेरी नाव लगाए गयो पार। तेरा सुनो मेरी यशोदा छैया। 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 विनोद कांत की नाव खेवैया। गुरुदेव की नाव खेवैया। अरे हो तुम ही करतार श्याम मेरी नाव लगाई गयो पार। हरे यशोदानंद कुमारी कन्हैया मेरी नाव लगाए गयो पार। गोविंद भगवान की जय। आइए परमादरणीय परम श्रद्धेय मातवती मात शक्ति माता बहना भाई बंधु पैर छूने योग्य बुजुर्गों मेरी सीता माता और उनसे जैसी इस पवित्र भूमि पर पलने वाली पूजा की पात्र मात शक्ति माता बहनों, आज हेलो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज मेरी माता बहनों
कथा के चलते हुए अंतिम दिवस गंगा मैया के हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित के लिए अंतिम दिवस की कथा श्रवण कराने लगे। परीक्षित कहने लगे, भगवान आप जैसे जैसे प्रभु के मुझे ज्ञानमयी रसमयी कथा श्रवण कराते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा मुझसे धीरे धीरे दूर होता चला जा रहा है। भगवान आपने मुझे अनन्य कथाएं श्रवण कराई, मैं आपकी कथाओं को बड़े प्रेम से सुन रहा हूं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, जब कंस के सभी भेजे हुए राक्षस मारे गए तो कंस को बड़ी चिंता हुई। अनायास एक दिन मथुरा नगरी में नारद बाबा ने पदार्पण किया है। कहा, भोजराज कंस तुम क्यों घबराए हुए नजर पड़ रहे हो? कहने लगे, भगवान मेरे सभी राक्षस भेजे हुए मार डाले कन्हैया ने, किसी का कोई पता नहीं चला, अतः मुझे उसे अपने मारने का भय बना रहता है। तब नारद जी कहने लगे, कंस तुम इतना क्यों घबराए हुए हो? ऐसा करो, उन्हें मारने का पहले ही उपाय बना लो ना। बताया, तुम कोई उपाय बनाओ। इतना कहकर के नारद जी वहां से चले गए। इधर कंस ने केशव दैत्य को बुलाया और कहा, ये भाई नंदगांव जाकर के कृष्ण बलराम को तुम दोनों को जाकर के मार डालो। इधर कंस ने बड़े बड़े दैत्यों को भेजा, कृष्ण और बलराम ने जाकर के उस केशव दैत्य को मार डाला है। इधर तभी सभी मंत्रियों को बुलाया, कही भाई राम और बलराम कृष्ण को मारने का कोई उपाय बताओ। कहने लगी, महाराज एक धनुष यज्ञ करवाओ और राम कृष्ण को बुलवा करके यहाँ मार डालो। तब उसने अपने प्रिय सेवक अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से कहा, अक्रूर तुम मेरे मित्र नहीं, बशर्ते तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे प्रिय सेवक हो। ऐसा करो, तुम बलराम और श्याम को यहां बुला लाओ। आज पत्र लिखा है नंद के नाम पर कि हमारे यहाँ 14 को एक बहुत बड़े मथुरा मंडल में धनुष का यज्ञ आयोजन होने के लिए जा रहा है। हे बाबा नंद, आप शहर से अपने दोनों बच्चों को लेकर के मथुरा नगरी में आने का कष्ट करें, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। भोजराज कंस ने हस्ताक्षर करके अक्रूर जी को पत्र दे दिया हाथ में। अक्रूर वहां से चल करके आए, सोचते चले आ रहे हैं, आज भी मथुरापुरी को, आज भी अपनी ब्रजपुरी को आंखों से भर करके देखूंगा, अपने पुत्रों को निहारूंगा, रोहिणी और यशोदा मैया सभी को बड़े प्रेम से आंखें भर करके देखूंगा, ऐसा सोचते हुए चले जा रहे हैं। तभी वे वृंदावन के निकट आ गए। उधर भगवान श्याम और बलराम दोनों गाय चरा करके वापस लौट रहे थे। उन्हें देख करके आज अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हुए और खड़े हो गए। तभी आज भगवान ने अक्रूर जी को कुशलता पूछी, उन्हें अपने घर ले आए। अब तो घर आकर के उनका बहुत सम्मान किया है और भोजन कराया। सभी ने कुशलता पूछी। अक्रूर जी कहने लगे, तभी अक्रूर जी ने भोजराज कंस का लिखा हुआ पत्र हाथ से निकाल करके बाबा नंद के हाथ में दे दिया। इधर जैसे ही बाबा नंद ने पत्र खोल करके पढ़ा है, आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। अब तो मैया यशोदा आ गई, पूछने लगी, हाय राम तुम आप क्यों रो रहे हो? कृपया करके मुझे भी तो कुछ बताइए ना। आज
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मेरी माताओं इस प्रकार से बताने लगे बाबा नंद ऐ देवी मथुरा मंडल में 14 को एक धनुष यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है तथा आप बलराम और श्याम को लेकर के यहाँ पर आ जाएं अन्यथा परिणाम भयंकर होगा, ऐसा कंस ने लिखा है। अब तुम ये बताओ देवी मैं किस तरह अपने बच्चों को लेकर के जाऊं, क्योंकि कंस मेरे पुत्रों का पहले से ही दुश्मन बना हुआ है। तभी बलराम और श्याम दोनों भाई आ गए और माता पिता को रोते देखा तो पूछने लगे मैया क्या कारण है, क्यों रो रही हो। तब सारा हाल कह सुनाया। इतना सुनकर के दोनों भाइयों ने यशोदा और बाबा नंद को धैर्य बंधाया, उन्हें अपने ग्वाल वालों की मंडल को तैयार किया है। सभी ग्वाल वालों के मंडल को लेकर के आज कन्हैया ने जाने के लिए जैसे ही प्रस्थान किया है, सभी गोपी आकर के खड़ी हो गई। अरे कन्हैया तुम जा रहे हो, राधा की तो बुरी दशा है। राधा आकर के खड़ी हो गई और कहने लगी कन्हैया हाँ तुम जा रहे हो। राधा मैं जा रहा हूं लेकिन परसों वापस लौट करके आ जाऊंगा। आज मैया ये नन्ही मुन्नी बिटिया योग्यता 51 रुपये ठाकुर जी दरबार में अर्पण कर रही है। मेरे ठाकुर जी इनका कल्याण करें। आज राधा जी रोने लगी और रो करके कन्हैया से कहने लगी कन्हैया तुम जा रही हो, हाँ परसों वापस आ जाऊंगा। लेकिन नहीं, राधा कहने लगी कन्हैया ऐसा नहीं, तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो, मैंने तुमसे इसीलिए प्रेम नहीं किया। भगवान कन्हैया कहने लगे राधा हो सके तो तू मुझे भूल जाना, लेकिन मैं परसों आ ही जाऊंगा। ओह राधा रोने लगी, कहने लगी कन्हैया अगले जन्म में जाकर के मैं कृष्ण बनूंगा और मैं तू राधा बनेगा, तब मैं इस शब्द को कहूंगी तो तू जानना कि तेरे दिल पर कितना झटका लगेगा। आज राधा रोने लगी और रो करके कन्हैया से कहने लगी और सामने सुन मोहना 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 ओ मोहना बड़े ही निष्ठुर बेमुरब्बत हो, बड़े ही निष्ठुर बेमुरब्बत हो, यशोदा के ललन यशोदा के ललन मोहना 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 कन्हैया सच सच बतलाओ तुम, सच सच बतलाओ तुम, क्या याद न आएगी। सच सच बतलाओ तुम, क्या याद न आएगी। कन्हैया हमको तो तुम्हारी याद दिन रात सताएगी। सच सच बतलाओ तुम, क्या याद न आएगी। हमको तो तुम्हारी याद दिन रात सताएगी। मोहना मोहना
आज रो करके राधा कहने लगी, है कसम हरी तुमको, है कसम हरी तुमको, है कसम हरी तुमको, हमको न भुलाओगे। है कसम हरी तुमको, हमको तो न भुलाओगे। एक पल की दूरी से पीछे को रुलाओगे। एक पल की दूरी से पीछे को अरे तुम्हें कले कैसे रे आई, आज जीवे को हवाल बाई मेरी के न कुरे पकड़ाई। और भादो आदिया रात जन्म हरे आठे पूरे लियो। भादो आदिया रात हरे आठे पूरे लियो। भादो आदिया रात जन्म हरे आठे पूरे लियो। अरे भादो आदिया रात जन्म हरे आठे पूरे लियो। भगवान के भक्तों, हे उत्तरानंदन परीक्षित, इधर में जैसे ही कंस का मरण सुना, रानी रोती हुई आई। उन्होंने सभी रानियों को धीरज बताया है भगवान कन्हैया ने। रीति रिवाज से अपने मामा का दाह संस्कार किया और तथा दोनों भाई जेल में गए और अपनी माता पिता के बंधन को छुड़ाया है। आज सर से लेकर के चरण तक उन्होंने वंदना की, किंतु प्रणाम करने पर भी वसुदेव और देवकी ने उन्हें अपने हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका थी कि भगवान को हम अपना पुत्र कैसे बना सकते हैं भला। मेरी माता बहनों, अब तो ये पारवारी जमुना हुआ 51 रुपए मेरे ठाकुर जी के दरबार में अर्पण कर रही हैं। ठाकुर जी ने धन धन से भरपूर रखे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरी माता बहनों, तब भगवान ने अपने माता पिता के हृदय को बात को समझ लिए और उन्होंने उनको नाना भांति से समझाया और अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया तथा वहीं पर रहने लगे हैं। व्यास जी श्लोक लिख रहे हैं, अस्ति प्रातिश्च कंसस्य महेश्यौ भरत वर्षवः मृते भरत दुखार्ते इत्यात्मो पितो ग्रहान। हे परीक्षित, कंस को 2 पत्नियां थी जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। ये मगध नरेश जरासंध की बेटियां थी। इन्होंने जाकर के अपने पिता से शिकायत की है तो जरासंध ने आज 23 अक्षौणी सेना सजा करके मथुरा पर आक्रमण कर दिया। इसी प्रकार से 17 बार आक्रमण किया है। परीक्षित पूछने लगे, भगवान एक अक्षौणी सेना का प्रभाव क्या होता है? लोग कहते हैं तो बताने लगे, सुनो। 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,300 पैदल और 65,610 घोड़ा, इतना मिलकर के एक अक्षौणी सेना हुआ करती है। बोलिए गोविंद भगवान की।
आज है परीक्षित, जिस समय 18वां युद्ध चलने वाला था तभी उसी समय नारद जी के द्वारा भेजा हुआ काल यवन वहां पर आ गया। उस काल यवन के समान कोई दूसरा योद्धा नहीं था। अब तो उसके सामने कोई वीर लड़ने वाला भी नहीं था। उसने जब सुना कि यदुवंशी मेरे समान बलवान है तो 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर के उसने मथुरापुरी को चारों तरफ से घेर लिया। भगवान ने सोचा यदि में कालियवंश के संग युद्ध करता रहा तो इधर जरासंध आया तो यदुवंशी सारे मारे जाएंगे। यह सोच करके भगवान आगे भागने लगे। पल मात्र में उन्होंने विश्वकर्मा को बुला करके द्वारकापुरी का निर्माण किया जो समुद्र में थी। भगवान ने सभी को वहीं पर पहुंचा दिया और खुद अकेले ही काल यवन से लड़ने लगे। अब तो क्या हुआ है, अरे काल यवन को देख रे इन लीनी सलाह बनाई। जो सब सेना को छोड़ के गए युद्ध भूमि में आई। महाराज समय अब ऐसा बन गयो है, आगे आगे श्याम तो सब पीछे पड़ गयो है। भैया गए गुफा में आए वहाँ मुचकंद जी सो रहे हैं। अब तो भगवान के भक्त हो। इधर काल यवन ने अपनी सभी सेना को छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगा है। इधर श्री कृष्ण काल यवन से आगे है एक हाथ के अंतर से दौड़ते चले जा रहे हैं। जब काफी दूर निकल गए तब भगवान ने गंधमार्व पर्वत की गुफा में प्रवेश किया है और वही मुचकंद ऋषि जो सोए हुए थे भगवान ने अपना पीतंबर मुचकंद के ऊपर डाल दिया और खुद एक तरफ छुप करके खड़े हो गए। तभी कालवेन वहां पर आया और मुचकंद को कृष्ण समझ करके उन्हें एक लात मारी और कहा, अरे दुष्ट, देखो मुझे छोड़ करके मुझसे डर करके तू यहाँ आकर के छुपा हुआ सोया हुआ है। जैसे ही आज मुचकंद की आंखें खुली, सोते हुए मुचकंद जाग गए और जैसे ही काल यवन की तरफ दृष्टि पड़ी काल यवन जल करके भस्म हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, यह काल यवन गोप अप्सरा के गर्भ से पैदा हुआ था और यह गुरु गर्गाचार्य का पुत्र था तथा मुचकंद इच्छाक वंशी राजा थे। वह ब्राह्मणों के परम भक्त एवं परम विजयी थे। एक बार देवता राक्षसों के सताए जाने पर राजा मुचकंद के पास आए और विनय की, महाराज आप हमारी रक्षा करो। तब राजा मुचकंद ने असुरों से बहुत दिनों तक युद्ध किया तथा देवताओं की विजय हुई। तभी उन्होंने कार्तिक जी के मिल गए। तब उन्होंने राजा मुचकंद से कहा, महाराज अब आप वरदान मांग लो क्योंकि तुम्हारा परिवार पूरा मर चुका है। आपने सभी देवताओं की रक्षा की है। हाथ जोड़ करके कहने लगी, भगवान मुझे विश्राम चाहिए। कहा, तुम जाओ गंधमान पर्वत की गुफा में जाकर के विश्राम करो। कोई तुम्हें जगाएगा, वो तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो जाएगा। आज उन्हीं की प्रेरणा से काल यवन जल करके भस्म हो गया। अब तो भस्म करने के बाद और जैसे ही मुचकंद की आंख खोली, देखा सामने भगवान खड़े हैं।
मुचकंद जी हाथ जोड़ करके पूछने लगे, भगवान हाँ, इन कांटों की कठिन भूमि में आप कौन हो? पूछने लगे, भगवान आप कौन हैं तथा इस कांटों के वन में कमल जैसे चरणों से आप क्यों घूम रहे हैं? तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर चौपाई लिखी है, लिखा है, कठिन भूमि को मल पदगामी, कठिन भूमि को मल पदगामी, अरे कबन है कबन बेचारा हो स्वामी, आज कहने लगे हैं, हे प्रभु इस गुफा में पधारने का आपका क्या प्रयोजन है? मैं समझता हूं कि आप देवताओं के आराध्य ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई एक है या फिर साक्षात नारायण है। भगवान ने कहा, हे राजन मुचकंद, मैंने यदुवंश में आकर के अवतार लिया है वासुदेव के घर, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। राजन, ये काल यवन मेरी प्रेरणा से आपकी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो गया। मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए इस गुफा में आया हूं। इतना सुन करके राजा मुचकंद भगवान के चरणों में गिर गए और भगवान की स्तुति करने लगे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि शब्दों से भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान ने कहा, राजन आप मेरी आराधना करते रहिए, आप अगले जन्म में ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी होंगे। इतना कह करके भगवान वहां से चले गए। इधर मुचकंद बद्रिकानाथ आश्रम में आकर के जाकर के तपस्या करने लगे हैं। इधर भगवान ने देखा कि काल यवन की सेना मथुरा नगरी को घेरे खड़ी है। तभी भगवान ने सारी सेना को मार करके उसका सारा धन ले लिया। इधर 18वीं बार जरासंध से 21 अच्छोड़ी सेना को लेकर के पूरी तरह से भगवान के पीछे पड़ गया। तभी भगवान ने मथुरापुरी को छोड़ करके आज चले गए। आगे चल करके भगवान प्रतिपर्वत परिणाम के पर्वत पर चढ़ गए। जब जरासंध उन्हें ढूंढने निकला तो कृष्ण और बलराम उसे नहीं मिले, तो उसने पर्वत के चारों तरफ आग लगा दी। उस पर्वत से नीचे कूद गए भगवान और जरासंध ने मरा जान करके अपनी सेना लेकर के चला गया। आगे द्वारकापुरी की लंबाई जो थी ये विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई थी। इसकी लंबाई थी 84 कोस तथा चौड़ाई 122 कोस की थी। यही विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई थी। बोलिए गोविंद भगवान की। और श्याम बाबा नंद को धीर बंधा करके मथुरा में वापस देवकी और वसुदेव के पास गए तो मथुरा में घर घर मंगलाचार हुआ। तभी वहां गुरु गर्गाचार्य आ गए तो उन्होंने गायत्री मंत्र और पवित्र तीर्थों के जल को ला करके मंगा करके दोनों भाइयों की स्नान कराया और उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। तब वसुदेव जी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथोचित दान देकर के विदा किया है राजन परीक्षित। तब वसुदेव जी ने दोनों भाइयों को रथ पर चढ़ा करके विद्यादान करने के लिए संदीपन गुरु के आश्रम में ले गए, जो आजकल उज्जैन नगरी में है। वही वन में सुदामा नामक ब्राह्मण से उनकी मित्रता भेंट हुई। फिर तीनों गुरु से विद्या सीखने के लिए इच्छा से प्रकट देव गुरु के पास चले गए। आश्रम में रह करके विद्यादान कराया। परीक्षित, एक दिन गुरुपत्नी ने ईंधन लेने के लिए उन्हें
सुदामा को कलेवा में चना दे करके जंगल में भेजा। अस्तु लकड़ी तोड़ करके वन में आते समय रात्रि हो गई। आंधी और जोर से पानी बरसने लगा। इसके कारण भी वन में रात्रि भी काटनी पड़ी उन्हें। उस समय जब सुदामा को भूख लगी तो कृष्ण का कलेवा उन्होंने दे करके न सुदामा ने स्वयं खाने लगा। चना चबाते समय भगवान ने पूछा, अरे सुदामा क्या कुछ खा रहे हो? भैया मुझे भी भूख लग रही है। कहने लगे, भैया मेरे पास कुछ नहीं है। तो फिर ये कटर की आवाज कैसे आ रही है? कहने लगा, भैया ठंड की वजह से मेरी दांत कटकटा रही है, इसलिए आवाज आ रही है। परीक्षित, श्याम तथा बलराम ने इसी झूठ के कारण सुदामा पर दरिद्री आ गई। अब तो गुरु को प्रसन्न किया उन्होंने और 64 दिन में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण तथा राजनीति शास्त्र, धनुर्विद्या आदि विद्याओं का अध्ययन कर लिया। उसी समय गुरु ने अपने में मन में विचार किया कि यह साधारण बच्चे नहीं हो सकते। क्यों? इन्होंने इतनी जल्दी इतनी विद्या का अध्ययन कर लिया। तुलसीदास जी चौपाई लिख रहे क्या? अरे गुरु ग्रह पढ़न गए घोराई, अरे गुरु ग्रह पढ़न गए घोराई, अरे अल्पकाल विद्या रे सब पाई। अब तो एक ही दिन में, एक दिन श्री कृष्ण ने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। अब हम अपने घर जाना चाहते हैं। अतः आप गुरु दक्षिणा में हमसे कुछ मांगना चाहते तो मांग लीजिए, शहर से हंसते हंसते हम दे देंगे। अब तो इतनी बात सुनी, कहने लगे, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहो तो गुरु माता से जाकर के पूछ सकते हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए तालियों के साथ ये कीर्तन बोलेंगे सभी भक्तवर। अरे बूटी सतगुरु से मंगवाए दूंगी, मेरे होई दर्द नस नस में। बूटी सतगुरु से मंगवाए दूंगी, जब होई दर्द नस नस में। होए दर्द नस नस में, मेरे होई दर्द नस नस में। बूटी सतगुरु से मंगवाए दूंगी, मेरे होई दर्द नस नस में। बूटी सतगुरु से मंगवाए दूंगी, जब होई दर्द नस नस में। राधे चार महीना आएगा रंगनो के, 4 महीना आएगा रंगनो के। 4 महीना आएगा रंगनो के। 4 महीना आएगा रंगनो के। अरे बेजनिया सतगुरु से मंगवाए दूंगी, मेरे होए दर्द नस
4 महीना एक ओ 4 महीना आए जाड़ नो के 4 महीना आए जाड़ नो के रे 4 महीना आए जाड़ नो के 4 महीना आए जाड़ नो के अरे रजैया सतगुर से घर पाए दूंगी मेरे होए दर्द मसन सने सतगुर तेरे मंगवाए दूंगी मेरे होए दर्द नसन सने होए दर्द नसन सने मेरे होए दर्द नसन सने टूटी सतगुर तेरी मगर पाए दूंगी मेरे होए दर्द नसन सने सतगुर तेरी मंगवाए दूंगी मेरे होए दर्द नसन सने राधे चार महीना आए चौमासे 4 महीना आए चौमासे 4 महीना आए चौमासे 4 महीना आए चौमासे अरे छवनिया सतगुर से पाए तो गिरे मेरे कोई दर्द नसन सने सतगुर तेरी मंगवाए दूंगी मेरे होए दर्द नसन सने होए दर्द नसन समेरी मेरे होए दर्द नसन सने टूटी सतगुर तेरी मगर पाए तो गिरे मेरे कोई दर्द नसन सने सतगुर तेरी मंगवाए दूंगी मेरे होए दर्द नसन सने राधे होए दर्द नसन समे मेरे होए दर्द नसन समे टूटी सतगुर तेरी मगर पाए तो गिरे मेरे होए दर्द नसन समे सतगुर तेरी मंगवाए दूंगी मेरे होए दर्द नसन सने सतगुर तेरी मंगवाए दूंगी मेरे होए दर्द नसन राधे बिहारी लाल की जय। जोर से जयकार लगा भैया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो।
आज श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, गुरु ने कहा बेटा अपनी गुरुमाता से पूछ लो। गुरुमाता के पास गए, गुरुमाता रो करके कहने लगी, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे जैसा एक हमारा पुत्र था, हमारे पास एक ही पुत्र था। एक दिन हम समुद्र पर नहाने के लिए गए और समुद्र में डूब करके हमारे पुत्र की हत्या हो गई। अगर तुम हमें गुरु दक्षिणा में देना चाहती हो तो बेटा कृपया करके मेरे पुत्र को मुझे वापस कर दो। गुरुमाता रोने लगी। कन्हैया ने कहा, मैया चिंता मत करो। आज बलदाऊ भैया और भगवान कन्हैया दोनों समुद्र के पास पहुंचे। तब समुद्र मनुष्य का रूप धारण करके कहने लगा, भेंट लेकर के आया, भगवान आप दया के सागर हो, आपके दर्शन पा करके मैं धन्य हो गया। भगवान ने समुद्र के मुख से ऐसे वचन सुने तो पूछा, हे समुद्र, या हमारे गुरु परिवार सहित एक दिन स्नान करने के लिए आए थे, उस समय तुम उनके पुत्र को बहा करके ले गए, अतः शीघ्र ला करके दे दो। समुद्र ने कहा, भगवान वह बालक मेरे पास नहीं है, मेरे अंदर एक पंचजन्य नाम का एक असुर रहता है, वह दुर्बल प्राणियों को सताया करता है, आप उससे पूछ लो। तभी भगवान ने उस राक्षस को मार करके उसके शरीर से पंचजन्य नाम का एक शंख प्राप्त किया। जो भगवान कन्हैया के पास शंख था वो इसी राक्षस से प्राप्त हुआ। तथा बलराम ने शंकासुर को असुर को मार दिया, तब उनको भी पास और पुत्र नहीं मिला। अब तो वे भगवान यमपुरी में पहुंचे। यमपुरी के द्वार पर जाकर के भगवान ने शंख बजाया, नरकवासी वहां आ गए और भगवान का दर्शन किया। तभी यमराज आ गए और भगवान की स्तुति करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान ने यमराज से कुछ दिन पहले कहा, कुछ दिन पहले हमारे गुरु का पुत्र समुद्र में डूब करके मर गया था, मैं उसे लेने आया हूं, आप मुझे लौटा दो। यमराज ने कहा, भगवान हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मुझे पहले से ही आपकी कृपा से मालूम था कि इसे लेने के लिए आप अवश्य आएंगे, इसलिए मैंने बड़े यत्न से इसे रखा है। इस प्रकार से भगवान ने यमराज को भक्ति का वरदान दिया। भाई के साथ गुरु के पास आ गए और उस बालक को सौंप दिया। हे परीक्षित, गुरु की कृपा से प्राप्त कर भगवान मथुरा नगरी को लौट आए। सभी मथुरा वासियों ने आनंद मनाया। परीक्षित, गुरु का पद अत्यंत श्रेष्ठ हुआ करता है। संसार में 3 प्रकार के गुरु होते हैं। पहला गुरु जो मंत्र का उपदेश दिया करता है, दूसरा वह जो विद्या पढ़ावे, और तीसरा वह जो कुल गुरु जो कुल की रक्षा करता है। इन तीनों को ईश्वर समझकर इनकी प्रार्थना करनी चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए भक्तों इधर। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हैं परीक्षित, अनर्थाधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुताम ब्राह्मण योधिता प्रघातवान प्रोधितम। कहने लगी श्री सुखदेव जी, हे राजन परीक्षित, अनर्थ देश के राजा श्रीमान रेवत जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या का ब्रह्मा जी के कहने से और बलराम जी के साथ विवाह कर दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी का हरण करके उनके साथ पहला विवाह किया था। परीक्षित पूछने लगे, भगवान प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने परम सुंदरी रुक्मिणी जी का हरण करके राक्षस विधि से हरण कर इस प्रकार से उनसे विवाह क्यों किया? इस कथा को मेरी श्रवण करने की बहुत इच्छा कर रही है, आप मुझे इस कथा को सुनाओ। अब तो भगवान कन्हैया बलदाऊ को भैया को विवाह है गयो, तो मैया यशोदा के पास पहुंचे और कहने लगे, मैया कहने लगे, और ये मैया हाँ सुने, एक दिन कान्हा मातसी और ऐसी बोले बहन,
अरे मैया मेरो ब्याह करवाए दे तब पड़े मेरे दिल को चैन। मैया अब तो दाऊ भैया को ब्याह है गो, मेरो ब्याह करवाए दे। और कहने लगे मैया, मैया पूछने लगी लाला तूने कोई बहू देखी है? तो कन्हैया कहने लगे मैया सुन, अरे मैया दूल्हा मोई बनाए दे और मेहंदी हाथन पे लगवाए दे अपने प्यार की। और मैया लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। हाथों में लगवाए यमुना पार और लाए से दुल्हनिया यमुना पार। जय हो। और कहने लगे मैया सुने, अरे बहुत दिना तेरी गाय चराई मैंने और हुक्म न तेरो रिटारो, लेकिन मैया इन सब ग्वालन केरी फेरा पड़ गए, मैं ही रह गयो कुआरो। अरे मैं ही रह गयो कुआरो री मैया, मैं ही रह गयो कुआरो और सब ग्वालन के फेरा पड़ गए, मैं ही रह गयो कुआरो। मैया बड़ी पूरी केरी संग चढ़ाए दे, बाकी की रकम चुकाए दे, आज उधार की लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। हाथन मेरी लगवाए अपने प्यार की लाए। और कहने लगे मैया सुने, ए माँ आजकल की लड़कियां बड़ी तेज और चतुर चालाक आ रही है, ऐसो करिए मैया। कैसो? अरे काऊ अच्छे घर से मेरी करियो रिश्तेदारी, लेकिन भैया एक बात को ध्यान रखनो ही का लेक भूरी भवक ढूनियो छोरी होए न कल्लोकारी। अरे होए न कल्लोकारी मैया, होए न कल्लोकारी और पूरी भवक देखियो छोरी होए न कल्लोकारी। जाकी होवे अजब नजरिया और सिर पे ओढ़े चटक चुनरिया, कई हजार की लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। हाथन मेरी लगवाए गए अपने प्यार की लाए गए दुल्हनिया यमुना पार की। जय जय मीठी मीठी तालियां जावे। और कहने लगे मैया सुने, अरे होए न थबारी कछु मतबारी, लड़की मैया
अरे होए नथवारी कछ मतवारी और चाल होए बाकी प्यारी और मैया सुंदर सुगढ़ सलोनी सूरत होई उम्र की बारी। अरे होई उम्र की बारी मैया होई उम्र की बारी और सुंदर सुगढ़ सलोनी सूरत होई उम्र की बारी। महारास में सज के जावे और मेरे संग बैठ के खावे चाट बाजार की लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। दूल्हा मोर बनाए मेहंदी हाथ में लगवाए अपने प्यार की लाई दे दुल्हनिया यमुना पार की। राधे और भैया तू कहती है मेरो लाला रोजीना माखन की चोरी करते है तेरी सौगंध है मैया अगर तेने मेरे ब्याह करवाए तो सुनी। अरे घर में होए जो नई दुल्हनिया अरे घर में होए जो नई दुल्हनिया फिर न कहूँ को जाऊं और मैया अरे चोरी चोरी छुपके फिर नए माखन खाऊं। अरे फिर नाई माखन खाऊं रे मैया फिर नाई माखन खाऊं और चोरी चोरी चुपके फिर नाई माखन खाऊं। भैया चले तो है करनी होएगी राजी चले तो है करनी होएगी राजी पी के चीज लिखे है ताजी धुआंधार की लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। दूल्हा मोर बनाए मेहंदी हाथ में मेरी लगवाए अपने प्यार की लाई दे दुल्हनिया यमुना पार की। राधे अब तो इस प्रकार से व्यास जी श्लोक लिख रहे हैं। राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भ अधिपति महान तस्य पंचा भवन पुत्र कानी कांच वरानन है। मेरी माता बहनों विदर्भ देश के राजा रहने वाले थे जिनका नाम था भीष्मक। उनके 5 बेटे थे और 5 पुत्रों के बाद एक कन्या का जन्म हुआ है घर पर। बड़ी खुशियां मनाई हैं और राजा भीष्मक बड़े ही धर्मात्मा राजा थे बताया है। विदर्भ देश समीप सतही और श्री भीष्म का भूपाल अरे उनके बिटिया एक थी और 5 थे लाल। बताया
श्री भीष्म का भूपाल और सुनावे हाल प्रेम से भाई। और जो तो राजन में जाकी धर्म ध्वजा फोराई रे स्वर्ग वाला जाई। पुत्र समान दुजन को दान दे तो हर साई, दे तो हर साई। जकी सकीरत की ध्वजारे स्वर्ग में रही मलराई। जकी सकीरत की इधर याद रखना भक्तों, राजा भीष्मक बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। उनके यश कीर्ति की ध्वजा हमेशा स्वर्ग में मंडरा रही थी। प्रजा का पुत्र के समान पालन किया करते थे। ध्यान रखना मेरी माताओं, अब तो क्या हुआ है, अरे पति बीरता प्राणन प्यारी। बिरता प्राणन प्यारी और महलन मेरे सुंदर नारी। अरे घर जन्मी रहे कुमारी रे कुमारी कुमारी कुमारी। ज्योतिया चंद बदनायु जियारी। इधर मेरी माता बहनों, राजा के घर पर एक सुंदर बेटी का जन्म हुआ है। उस बेटी का नाम रुक्मिणी रखा गया है। अब तो रुक्मिणी जब थोड़ी बड़ी हुई है, क्या हुआ मेरी माता बहनों, अरे सखियन के संग में लली रुके मेरी नित खेलन कूजावे। और रुक्मिणी जी के जाते ही, रुक्मिणी जी के जाते ही जकी शोभायत बढ़ जावे। महाराज रुक्मिणी है शोभा की खाए और योगी ऋषि मुनि धरते ही राधा रुक्मिणी ध्यान। भैया धीरे धीरे लली आज चंदा सी बढ़ रही है। लाला धीरे धीरे लली
इधर रुक्मिणी नित्य प्रति चंदा सी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। रुक्मिणी जब सखियों के साथ खेलने के लिए जाती है, उनके जाते ही खेल की शोभा अत्यंत बढ़ जाती है। अब तो धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है। रुक्मिणी अपनी सखियों में बहुत सुंदर है, पूरा परिवार उनसे बहुत प्यार करता है। और कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित सुन, खेले खेलन सहेलन में तब रुक्मिणी मौत मनाती है, और मैया बबुला की प्यारी लली माँ बाप को मनोहर साथी है। माँ बाप को माँ बाप का का आंगन बगिया है, मानो रुक्मिणी फुलवारी है। माली है दोनों माता पिता बेटी प्राण से प्यारी है। याद रखना दोस्तों, इधर बेटी से बहुत प्यार किया करते हैं राजा भीष्म। ऐसा मालूम पड़ता है कि माली दोनों माता पिता हैं, और रुक्मिणी एक बगीचे की फुलवारी है। बहुत प्यार करती हैं अपनी बेटी से। अब तो धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है। एक दिन राजा भीष्म अपने राजमहल से और घर के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे ही आज भीष्म रनिवासों में पहुंचते हैं, पहले की पत्नियों का कर्तव्य हुआ करता था, जब उनके पति बाहर से आते थे तो दरवाजे पर जल का लोटा लेकर के खड़ी मिलती थी। आज जैसे ही भीष्म आए हैं, आज को तो डंडा लेके ठाड़ी मिलते। अब तो जैसे ही देखा, अब तो पिया निहारे और उठी जब नारी न बिलम लगायो, और रानी ने अपने प्राणपति के चरण शीश नवायो। कंचन को लोटा हाथ रे प्रीतम को निरपरायो। आज सोने का लोटा हाथ में लेकर के आई है। जैसे ही अपने प्रीतम को देखा, रानी ने बिठा लिया। सोने का लोटा हाथ में लेकर के आई, ठंडा ठंडा जल अपने पिया के लिए पिलाया है और पास में बैठा लिया। और क्या करने लगी बेटा? अरे मोर छड़ी को बिजला लाई, और सैया पे रही हिलाई।
मीठे बोल लगिरा सुनाई, अरे मेरे सुनो सजन चितलाई। प्रेम से अपने पिया के पास से आकर के बैठ गई है। एकदम से मोरछड़ी का बिजना हाथ में लेकर के आई और अपने पिया के ऊपर हिलाने लगी है। मधुरी वाणी से पूछने लगी, ए महाराज, आज रानी और महाराज भीष्मक से कहने लगी, पिया हाँ सुनो, अरे हाथ जोड़े प्राणन प्यारी ने बाणी अरे उचारी। शादी के योग है गई रे ये पिया सुता तुम्हारी। मेरा पिया लली को परना तुम ढोनावा और लूटो स्वामी बोले हाथ तुम पीले दो करवाओ। भैया भैया सुन रानी के बचन तुमने गिराई प्यारी है। अब तो सुन रानी के बचन भूपने गिराई चारी है। अब तो राजा की बात सुन करके हाथ जोड़ करके रानी कहने लगी, महाराज हाँ अब हमारी बेटी रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई। महाराज कोई अच्छा सा दूल्हा ढूंढो और अपनी बेटी के हाथ पीले करा दो, शादी करवा दो। आज इतनी बात सुनी है। अब तो कहने लगे, महाराज अपनी पत्नी की बात सुनकर महाराज ने देरी नहीं की और क्या किया है, जैसे ही सुबह हुआ राजा भीष्मक दरबार में पहुंचे और क्या करने लगे। दरबारी बारी बारी से और राजाओं के नाम सुनाने लगे। दूसरे लोग उन राजों के गुण और दोष बतलाने लगे। राजा लोग नाम बताते चले जा रहे हैं। बस राजा के साथ अपनी बेटी की शादी कर दो, लेके बल भव कीर्ति सुनाने से कोई भी बाकी बचा नहीं। घंटों तक चर्चा छिड़ी रही पर ब्याह पे अभी हुआ नहीं। आज घंटों तक चर्चा छिड़ती रही। सभी राजा जन बारी बारी से नाम बताते चले जा रहे हैं। ऐ राजन, अपनी बेटी की शादी उस राजा के साथ कर दो।
गुण दोष बताते चले जा रहे हैं, लेकिन घंटों तक चर्चा छिड़ती रही, लेकिन अभी तक विवाह शादी का कोई सिस्टम ही नहीं बन पाया। तभी एकदम से रुकम वहां पर आ गया। रुकम ने देखा भीड़ भाड़ सी कैसी है। रुकम आकर के पूछने लगा, पिताजी बोला रुकम ओ पिताश्री, ये कैसी धूम मचाई है। बोला है रुकम ओ पिताश्री, ये कैसी धूम मचाई है। क्या कारण है सच बतला दो, दरबारी ने मुस्काई है। तब पिताश्रीयों कहने लगे, बेटा तुम कहां से आए हो। बैठो बैठो ओ राजकुमार, क्यों इतना तुम घबराए हो। एकदम से तभी रुकम आ गया और पूछने लगा, पिताजी ये कैसा शोर सा हो रहा है, आखिर क्या कारण है। दरबारी जन कहने लगे, एकदम से भीष्म कहने लगे, बेटा हाँ, अरे इतना क्यों घबराई हुई, तुम बैठो और चुपके से बैठ करके मेरी बातों को सुनो। आज भीष्म की बात सुनकर के रुकम कहने लगा, पिताजी क्या कारण है, ये दरबारी लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है। कहने लगे, बेटा अभी बताएंगे, तुम बैठो आनंद से, थोड़ा तसल्ली तो रखिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाई आज की बात है, जोर से जयकारा बोलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सभी मेरी माता बहनाएं और कीर्तन बोलेंगी। आइए इसी बीच कुछ दानी दाताओं के नाम है। ये 100 रुपया और 20 किलो गेहूं गुप्त दान आया है। 500 रुपये सुनीता देवी बड़े गांव फिरोजाबाद से आई हैं और 50 रुपये राजवीर सिंह, 21 रुपये भूपेंद्र सिंह गगन और 15 किलो गेहूं गुप्त दान आया है। यह 20 किलो गेहूं 20 रुपया और 10 किलो गेहूं मनोज कुमार और 110 रुपया 10 किलो गेहूं रामकिशन, 100 रुपये 20 किलो गेहूं श्री मनोहर लाल, 50 रुपये गुप्तदान और 20 किलो गेहूं 51 रुपये पूर्वी खैर से आए हैं और 21 रुपये 10 किलो गेहूं प्रमोद, 10 रुपये योगी बाबा और ये 50 रुपये 15 किलो गेहूं विनोद के नाती हर्षित, 10 रुपये मुकेश अम्बानी और ये 500 रुपये 25 किलो गेहूं गुप्तदान आया है। 500 रुपये 10 किलो गेहूं लेखराज सिंह, 200 रुपये 10 किलो गेहूं लक्ष्मी सिंह, 50 रुपये दलवीर सिंह, 100 रुपये गुप्तदान और 100 रुपये 10 किलो गेहूं गुप्तदान आया है। 10 किलो गेहूं गुप्तदान और ये 50 रुपये 2 किलो चावल मनोज कुमार, 60 रुपये 20 किलो गेहूं सुरेश, 50 रुपये 10 किलो गेहूं धर्मेंद्र, 10 किलो गेहूं अनिल, 10 किलो गेहूं गुप्तदान, 10 किलो गेहूं गुप्तदान और ये 501 रुपये त्रिदेव चक्की वाले। ये सभी भक्तवर मेरे ठाकुर जी की कथा में दान अर्पण कर रहे हैं। भगवान कन्हैया इनका धन से भरपूर रखें और हमेशा खुश रखें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।